हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद तो यार होंगे। चैनल बनी हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले अच्छी अच्छी वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम नदीम। तो जिन लोगों ने एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बहुत कमाल कमाल की रिएक्शन वीडियोस उस पर आ रही हैं। और जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बिल्कुल। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का, इंडिया के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ और बहुत ही बड़ी खबर है। तो बहुत ही ज़्यादा मे भी इस वीडियो की रिक्वेस्ट आ रही थी। वीडियो का टाइटल है इंडिया एनी टाइम आफ्टर 2023 गेट सेकंड बिग ऑर्डर ऑफ ब्रह्मोस फॉर फिलीपीन। अच्छा, वो जो ऑर्डर मिला वो मिसाइलों का और उसके बाद भी फिलीपीन का सेकंड बिग ऑर्डर मिल सकता है इंडियन मतलब के आर्मी को। अब ये देखते हैं कि मतलब कौन सा क्या सीन है। और देख के बिल्कुल, इसके अलावा तो हम कुछ नहीं कह पाते। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। मैं भी पहले कुछ और कह दे, बाद में कुछ और निकले तो वो फिर वीडियो देख के थॉट बयान करो। दोस्तों, अंग्रेजी की एक कहावत बहुत मशहूर है, द फर्स्ट स्टेप इज हाफ द जर्नी। बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि आपका पहला कदम ही आपकी आधी जर्नी कंप्लीट हो गई है। बिल्कुल, इसको दिखाता है। आज जो खबर आपको बताने जा रही है वो इस कहावत की पुष्टि कर रहा है और लिटरली इस कहावत को देखकर आप अपनी जिंदगी में भी प्रेरणा ले सकते हो। खबर क्या है दोस्तों? लिटरली खबर सुनोगे तो मजा ही आ जाएगा, क्योंकि भारत के हाथ अब सोने की खदान लग चुकी है। हमने आपको बताया था कि फिलीपींस की नेवी के साथ हमारी ब्रह्मोस की जो डील हुई है ये भारत के हाथ सोने की खदान लग गई है। ये तो और है। आने वाले समय में भारत को इससे बहुत बड़े ऑर्डर मिलने वाले हैं। और दोस्तों वो बात थोड़े दिन ही बीते थे, बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। आर्मी ने इसकी कंफर्मेशन दे दी है। स्क्रीन पर आपके आर्टिकल चल रहा है जिसके अंदर बताया गया है कि फिलीपींस की जल सेना के बाद फिलीपींस की जो थल सेना है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल लेना चाहती है। फिलीपींस अब ऑर्डर दे रहा है। फिलीपींस ग्राउंड फोर्स के लिए भी और ऑर्डर देगी तो इस सिचुएशन में दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर क्या माहौल बनेगा ब्रह्मोस मिसाइल का, आपको क्या अंदाजा भी है? जी हाँ दोस्तों, भारत के लिए दरवाजे खुल गए हैं ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट के, और ये खबर इसकी पुष्टि कर रही है। अब बताते हैं आपको इसकी डिटेल। स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर फिलीपींस की नेवी के साथ हमने जो ब्रह्मोस की डील है वो साइन की है। ये देखो ना, साइन हो रही है ना। चल रहा है सेकंड होरिजन। अब ये क्या है? सेकंड होरिजन बताया जाता है कि 2018 से लेकर 2022 का वो समय है जब फिलीपींस अपनी सेना के लिए हथियार खरीदता है। और उसके लिए एक बजट भी रखता है। और अब फिलीपींस की जो सेना है वो ये कह रही है कि आने वाले अगले 5 सालों के लिए, जो कि 2023 से लेकर 2027 के अंदर जो उनका थर्ड होरिजन शुरू होने वाला है, उस होरिजन के अंदर वो फिलीपींस की थल सेना के लिए भारत से ब्रह्मोस खरीदने वाले हैं। दोस्तों, फिलीपींस जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखा रहा है, आने वाले समय में फिलीपींस की जो एयरफोर्स है वो भी हमसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकती है। ये तो बात की बात है। ग्राउंड भी और एयरफोर्स भी। हमारी सेना की तरफ नजर डालिए। हमारी थल सेना के पास ब्रह्मोस है, हमारी वायु सेना के पास ब्रह्मोस है, हमारी जल सेना के पास ब्रह्मोस है, हमारी ऑल मतलब के है। और इस सिचुएशन में आप समझ लीजिए कि ब्रह्मोस किस तरीके से सोने की खदान है भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट की मार्केट में। अब ये फिलीपींस ने ये बयान दिया है ना, ये बयान दुनिया के अंदर जाएगा। अब जब भारत पहली बैटरी फिलीपींस को एक्सपोर्ट करेगा ना, तो दुनिया के देशों के कान खड़े हो जाएंगे कि हाँ, हमें भी अब ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील है आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो फिलीपींस के अच्छा मिसाइल है, बहुत अच्छा मिसाइल है भाई। दुनिया का कोई और देश भारत से ब्रह्मोस खरीद लेगा। और इस सिचुएशन में अगर हम लेट हो जाएंगे तो हमारा एक्सपोर्ट डिले हो जाएगा। ये भी एक्सपोर्ट टाइम पे डिले हो सकता है। ये जो पहला स्टेप है बहुत ही पोबारा पच्ची की तरह गया है और आने वाले समय में ये और भी बढ़ने वाला है। अब दोस्तों नजर डालिए इसकी स्टोरी के बारे में। फिलीपींस ने ये जो हमसे ब्रह्मोस खरीदी है ना, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दरअसल रशिया के पास है ब्रह्मोस सस्ते वाली, उसका नाम क्या है? P800 ओनिक्स। अच्छा, ये 2002 के अंदर रशिया ने बना ली थी। लग रही है। रशिया ने ये मिसाइल दुनिया के दूसरे देशों के अंदर भी दी है। और वो कौन से देश है देख लीजिए, वो है इंडोनेशिया है, इसी के साथ सीरिया है, वियतनाम है। बेसिकली फिलीपींस के साथ भी इनकी एक बात चल रही थी कि ये एक मिसाइल वो खरीद ले। अगर वो ये P800 मिसाइल भी ले लेता तो इस सिचुएशन में उसका जो एक सैंक्शन का डर है, काटसा का डर है, वो भी एक उसे देखने को मिलता। इस सिचुएशन में रशिया और फिलीपींस ने इस
इसका तोड़ निकाला और भारत की ब्रह्मोस वेरिएंट को उन्होंने चुन लिया। दरअसल इस अच्छा। डील को करने से पहले फिलीपींस ने अमेरिका से भी पूछा था कि उसे कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम भारत की ब्रह्मोस खरीद रहे हैं, तो उसने कहा कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। और अब ये डील हो रही है। अच्छा, अमेरिका ने भी अनुमति दे दी। रशिया P-800 क्यों बेचता है? दरअसल ये इसलिए बेचता है क्योंकि जो ब्रह्मोस मिसाइल को एक्सपोर्ट करना पड़ता है ना, वो हमने जॉइंट वेंचर के तौर पर बनाई है। और अगर ब्रह्मोस मिसाइल बिकती है ना, तो उसका जो प्रॉफिट है ना, वो भी शेयर करना पड़ता है भारत के। यही कारण है कि उसे 100% प्रॉफिट मिलेगा अगर वो अपनी P-800 मिसाइल बेचेगा। यही कारण है कि उसने सीरिया के अंदर भी बेची, वियतनाम के अंदर बेची भी। और दोस्तों इसका कारण भी है क्योंकि वो मिसाइल सस्ती भी है और हमारी ब्रह्मोस मिसाइल महंगी भी है। लेकिन हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत भी उस मिसाइल से ज्यादा है, जिस कारण से ये महंगी भी है। अब ये बातें आपको पता, जाहिर सी बात है यार, जितना पैसा डालोगे उतना मीठा मिलेगा। बिल्कुल। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो यार बात ऐसी है ना, अगर रशिया और सीरिया अमीर है, इनको दे रहे, वो गरीब देश है, वो इतने अमीर है नहीं, वो सस्ते में भी काम चलाते हैं। मजाल हवा में उड़ रही है, वही बहुत है। जाके ठोस कर ले बस। नहीं, वो चाइना का माल है, रशिया का माल बड़ा फिट है, लेकिन ब्रह्मोस थोड़ी महंगी है। लेकिन अब फिलिपीन ने चूज किया उसको और साइन ऑफिशियली हो गया। मुझे ये नहीं पता था, मुझे पता था कि भाई डील हो गई है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि साइन कब होने हैं, लेकिन फाइनली साइंस भी हो चुके हैं। कामयाबी से हुए हैं, ये बहुत कामयाब इनकी डील हुई है। और अभी तो ये फिलिपीन कह रहे हैं कि भाई हमने 2023 के बाद ग्राउंड फोर्स के लिए भी हमें ये वजह। अगर मैं एक बात सोचता, कल फिलिपीन का इतना बड़ा ऑर्डर है, पीछे इनकी और लेने लग जाएंगी। बिल्कुल। अगर ये इन्होंने फिलिपीन तो समझ के ले लिया है ना, डील हो गई है। अगर ये इनकी डिलीवरी टाइम इंडिया का बेस्ट रहता है ना, अच्छा रहता है। डिलीवरी टाइम होता है ना, ये 2 महीने में देना या 2.5 महीने में या 1 साल के अंदर देना, तो अगर ये इंडिया का डिलीवरी टाइम ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि और कंट्रीज भी इनसे ऑर्डर कर गएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लोगों को चाहिए टाइम परफेक्ट पे भाई अपनी चीज। ये मिसाइल इंडिया का बहुत चलेगा। वियतनाम बैठा हुआ है, मलेशिया बैठा हुआ है, इंडोनेशिया बैठा हुआ, बहुत सारे मुल्क हैं, अलजायर के अरब देश ले लेंगे, वो भी ले सकते हैं और डिमांड कर भी रहे हैं। और फिलिपीन अब पहल की, मैंने ये भी सुना यूएई दुबई का भी ऑर्डर है कुछ मिसाइलों के लिए। वो सोच रहे हैं इस बारे में कि ब्रह्मोस में मिसाइल ये लाजमी लें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी भी समझौता इनका हो सकता है आपस में। ये बहुत बड़ी डीलें वजह। डिफेंस का जिसके पास आ जाना बनाने का अख्तियार और कामयाबी से बना रहे हो, वो समझ के नो रंगा रंग हो जाता है, मालो माल हो जाता है मुल्क। इंडिया में भी माला माल है, पर डिफेंस के सिलसिले में और माला माल वही ना। अभी इंडिया ब्रह्मोस का 51% रखता है और 49% देता है रशिया को। अगर ये बिकती है तो अभी यही चीज है, इसमें से जितना पैसा होगा 51% इंडिया का और 49% रशिया का। लेकिन मैं ये बात करूंगा कि इंडिया अगर अपने वेपन बनाता है और बेचता है ना, मैं कहता हूँ कि रशिया जो आज तक चल रहा है वो वेपन्स भी चल रहा है। अगर इंडिया जैसा देश जिसमें एग्रीकल्चर, जिसमें दुनिया आईटी, दुनिया की हर चीज ही निकल रही है, अगर इस वेपन की फील्ड में इंडिया अपना नंबर बना जाता है और अपने वेपन्स एक्सपोर्ट करता है, तो मैं कहता हूं कि अमेरिका का चाइना भी पीछे रह जाएगा आने वाले 20 सालों के अंदर। ये चीज है ना वजह, इंडिया की चीज भी अच्छी है, पायदार है, मजबूत है और हर लिहाज से अच्छी है और सटीक निशाना भी है। बिल्कुल, सस्ती भी है। टेक्नोलॉजी अमेरिका की आपको पता है ना, कोई चीज दूर से लेनी पड़ती है तो उसका हर चीज महंगी पड़ती है। बाबा महंगी क्या, अमेरिका की टेक्नोलॉजी मिसाइल में बहुत महंगी है, सस्ता नहीं है। आपको पता है कि वो खला में जाए तो कितना खर्चा करते हैं, और इंडिया कम में करके निकल जाता है खला में, और उनसे ज्यादा अच्छे से जबरदस्त तरीके से। बिल्कुल यही चीज है ना इंडिया की, खर्चा भी कम, चीज भी पायदार, काम भी अच्छा। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।